एक समय की बात है। माधवपुर नाम के गांव में एक मेहनती किसान मोहन और उसकी पत्नी रूपा रहा करते थे। उनके पास दो बैल, छोटू और गोलू, और एक गाय थी जिसका नाम मोती था। मोहन रोज सुबह दोनों बैलों को लेकर खेतों में काम करने ले जाता था और रूपा गाय का दूध कैन में भरकर आसपास के गांव में बेचा करती थी। सुबह सुबह मोहन अपनी पत्नी से कहता है, रूपा, अरे ओह रूपा, सुन रही हो? अरे, मैं अपने बैलों को लेकर खेतों के लिए निकल रहा हूँ और मुझे आज खेतों से आने में देरी होगी। अरे भाग्यवान, आप रोज कौन सा खेत से घर जल्दी आते हो? हर रोज घर आने में देर तो हो ही जाती है। अरे नहीं रूपा, आज खेतों की जुताई के बाद खेतों में बीज भी तो डालना है। अच्छा ठीक है, भाग्यवान जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर मोहन अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेतों की तरफ निकल पड़ता है। चलो जल्दी जल्दी खेतों की जुताई कर लेता हूँ और खेतों में बीज भी तो डालना है। ये कहकर मोहन अपने दोनों बैलों की मदद से खेतों की जुताई करना शुरू कर देता है। पूरी खेतों की जुताई करने के बाद मोहन खेत में बीज डालने लगता है और फिर अपने घर की ओर चल जाता है। मोहन घर जाकर अपने बैलों के लिए सबसे पहले चारा डालता है। भाग्यवान आज अपने खेत से आने में बहुत देर कर दी। घर का सारा काम बिखरा पड़ा है और मुझे गांव में दूध देने भी जाना है। भाग्यवान खेतों से आने में देर तो हो ही जाती है। मैं घर का सारा काम कर देता हूँ, तुम दूध लेकर जल्दी से दे आना। यह कहकर रूपा पास के गांव में गाय का दूध लेकर दूध देने के लिए निकल पड़ती है। अरे विमला चाची कैसी हो? मैं ठीक हूँ रूपा, आज आने में कैसे देर हो गई? अरे विमला चाची, आज खेतों में थोड़ा ज्यादा काम था, इसलिए आने में देर हो गई। फिर रूपा गांव के हलवाई चाचा के दूध देने जाती है और दूध देकर घर की ओर चल पड़ती है। भाग्यवान में दूध देकर आ गई, लेकिन जानते हो आज सभी गांव वाले पूछ रहे थे कि आज दूध लाने में इतनी देर कैसे हो गई। भाग्यवान खेतों का काम करने में देरी तो हो ही जाता है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। भाग्यवान, अब से मैं तुम्हारे कहे अनुसार ध्यान रखूंगा। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आ जाता है। सभी गांव वाले अपनी अपनी फसल काटने के लिए तैयारी करने लगते हैं। रूपा और मोहन भी अपने खेत को देखने के लिए चल पड़ते हैं। अरे भाग्यवान, इस बार की फसल तो बहुत ही अच्छी हुई है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। जानते हो भाग्यवान, हमारे खेतों को देखकर तो घर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। जानती हो भाग्यवान, यह सब हमारे बैल छोटू और गोलू की मेहनत का फल है। भगवान, मुझे लगता है इस बार हमें बहुत अधिक मुनाफा होगा। समय बीतता है और कुछ दिनों के बाद मोहन की फसल कट जाती है। इस बार मोहन की फसल बहुत ही ज्यादा और अच्छी मात्रा में हुई थी। मोहन फिर उस फसल को बैलगाड़ी में रखकर बेचने के लिए निकल जाता है। मोहन को उन फसल से काफी मुनाफा होता है। भाग्यवान में फसल बेचकर आ गया। जानती हो, भाग्यवान इस बार बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। यह तो बहुत खुशी की बात है। भाग्यवान, मुझे लगता है कि हमारी किस्मत बदलने वाली है। दिन बीतता है और मोहन अपनी फसल और दूध बेचकर जमा किए हुए पैसों से एक अच्छा घर और एक अच्छा दुकान बनवा लेता है। उसकी दुकान बहुत ही अच्छी चलने लगती है। दिन भर दुकान के काम में व्यस्त रहने के कारण मोहन अपने बैलों के लिए चारा लेना भूल जाता है और शाम को अपनी पत्नी रूपा से कहता है, भाग्यवान में दुकान के काम में इतना व्यस्त हो गया था कि अपने बैलों के लिए चारा लाने खेत जाने का समय ही नहीं मिला। भाग्यवान, मैं कह रहा था कि अब तो हमें अपने बैलों की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना इन बैलों को हम बेच दें? यह क्या कह रहे हो? भाग्यवान, आज हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारे गाय और बैलों की वजह से ही तो है। लेकिन भाग्यवान, मुझे रोज रोज समय निकालकर बैलों के लिए चारा लाने में बहुत परेशानी होती है। आप सही कह रहे हो भाग्यवान। अगले दिन सुबह सुबह मोहन अपने तीनों बैलों को जबरदस्ती घर से निकालने लगता है। बेल देख रही हूँ ना मोती, इतने दिनों हमने अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ा और आज जब मालिक के पास सारा कुछ हो गया तो मालिक ने हमें घर से निकाल दिया।